हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है sec पावर 4x इंटू tan x dx। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें तुम्हें मैंने अभी जो समझाया था, क्या समझाया था कि जो टर्म चेन बना रहा है हम उसको टी पुट करते हैं। तो उस तरीके से अगर तुम देखो तो ये पावर 4 के अंदर sec x है, पावर के अंदर तो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो जो पावर के अंदर है वो चेन बना रहा है, इसका मतलब कि तुम sec x को टी पुट करोगे। देखो वो रूल है, लेकिन हमें देख करके करना चाहिए। अब यहाँ पे sec x का तो डेरिवेटिव sec x tan x होता है। अगर तुम वो करते हो तो यहाँ से एक sec x और ये tan x, यानी कि sec x, इसको तुम पहले sec क्यूब x करोगे, फिर sec x करोगे और sec x को tan पुट करोगे। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखो मेथड वन, फर्स्ट मेथड है ना, I इज इक्वल टू, इसको तुम लिखो sec क्यूब x इंटू sec x इंटू tan x dx। मैंने इसको क्या किया, स्प्लिट किया। रीजन sec x को मैं t पुट करूंगा ना, तो ये sec x tan x dt बन जाएगा क्योंकि sec का डेरिवेटिव तो यही होता है। सो पुट sec x equal to t implies sec x into tan x dx equal to dt। सो I is equal to, देखो sec x को मैंने t पुट किया है तो ये वाला पार्ट dt बन गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t क्यूब dt, यानी कि t4 बाई 4 प्लस सी, यानी कि sec टू द पावर 4x बाई 4 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड, ये जो sec 4x है ना, हम tan को भी पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। वो देखो सेकंड मेथड, I इज इक्वल टू, इसको दो बार लिखो, जो sec 4 है ना उसे लिखो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x dx। अब इसमें tan x को t पुट कर दो, पुट tan x इक्वल टू t इम्प्लाइज sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो देखो ये इसको तो t पुट कर दिया और एक sec स्क्वायर dx है वो dt बन जाएगा। बट ये जो दूसरा sec स्क्वायर है उसको क्या करेंगे भाई, जिस चीज को हमने पुट किया है उसी के फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी तो वो t से रिप्लेस होगा। तो I इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा tan x इंटू, ये जो sec स्क्वायर x है उसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x, फिर लिखो इंटू sec स्क्वायर x और ये dx। ठीक है ना। सो अब क्या बन गया, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और ये dt। देखो ये बन गया। अब इसको खोल दो तो t प्लस टी क्यूब dt, यानी कि अब t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और tan क्यूब क्या हो जाएगा, ये t क्यूब का tan t टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। और अब t की जगह पे क्या करोगे, tan x को डाल दो। तो ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 और tan पावर 4x बाई 4 प्लस सी। ये दोनों ही आंसर सेम है। अगर तुम sec पावर 4 को sec स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखो, खोल दो तो ये आ जाएगा। इसमें से tan स्क्वायर को कॉमन लेकर के tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। ये दोनों मेथड है, दोनों से कर सकते थे, इसलिए मैंने दोनों बताया। ठीक है, चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।